कंफ्यूजन कंफ्यूजन कंफ्यूजन, सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज। फिन निफ्टी की एक्सपायरी, स्टॉक के रिजल्ट, रिलायंस में न्यूज डीमर्जर की, क्या करे क्या ना करे। ऊपरी लेवल पे अच्छा हमें प्रॉफिट बुकिंग होता हुआ देखा है। निफ्टी और बैंक निफ्टी एक अच्छा गैप अप खुला। निफ्टी की अगर बात करें तो 76 पॉइंट गैप अप ओपनिंग देखने को मिली और बैंक निफ्टी में 300 प्लस पॉइंट गैप अप ओपनिंग देखने को मिली। लेकिन ऊपरी लेवल पे अच्छा खासा सीलिंग प्रेशर माउंट होता हुआ दिखा। चलिए दोस्तों, वेरी गुड आफ्टरनून। मैं रमेश तिवारी आप सभी दोस्तों का आपका अपना यूट्यूब चैनल लर्न विद अर्न में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अनलॉक योर नॉलेज इन स्टॉक मार्केट विद अस। देखिए दोस्तों, आप लोग यहाँ पे किसी प्रकार से कंफ्यूज मत होइए। आपकी कंफ्यूजन का जो सॉल्यूशन रहता है हम हमारे वीडियो के माध्यम से लेके आते हैं। यहाँ किसी प्रकार से आपको कंफ्यूज होने का काम नहीं है। देखिए, सिंपल सी बात है कि यहाँ पे मार्केट लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है और इस मोमेंट में अगर किसी प्रकार का कंसोलिडेशन और या प्रॉफिट बुकिंग आती है तो यहाँ पे किसी प्रकार का एकदम फियर फैक्टर वाली बात नहीं है। अभी भी यहाँ पे जो ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट और हमारे जो इंडिविजुअल मार्केट है, यहाँ से किसी प्रकार की कोई बेरिश न्यूज नहीं है। LTI माइंट्री जो निफ्टी में अभी शामिल हुआ है, उसके रिजल्ट आए थे, उसकी वजह से अच्छा खासा वहां पे सेलिंग प्रेशर माउंट होता हुआ दिखा। इन्फोसिस यहाँ पे हमने कल ही बता दिए थे हमारे व्यू, तो एज पर हमारे व्यू जो थे उसके हिसाब से इन्फोसिस में अच्छी मूवमेंट आती हुई दिखी। ओवरऑल मार्केट में ऐसा अभी कोई निगेटिव सिनेरियो नहीं है, तो डरने का विषय नहीं है। जब तक निफ्टी स्पॉट में 19,500, 19,300 और बैंक निफ्टी स्पॉट में 45,200, 45,000 को होल्ड कर रही है, तब तक हमें किसी प्रकार का कोई डरने वाली बात नहीं है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपको पता है, हम सबसे पहले यहाँ पे ग्लोबल मार्केट की एनालिसिस करते हैं, देन आफ्टर यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी का वन डे टाइम फ्रेम का चार्ट और 15 मिनट के चार्ट पे टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। मैं रमेश तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पे जो यूरोपियन मार्केट का पहला कंपोनेंट डैक्स वो कैसा ट्रेड कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे एट प्रेजेंट डैक्स में जो ट्रेडिंग होते हुए दिख रही है, डैक्स फ्लैट टू पॉजिटिव ट्रेड हो रहा है, FTSE भी फ्लैट टू पॉजिटिव ट्रेड हो रहा है और CAC भी यहाँ पे फ्लैट टू पॉजिटिव ट्रेड हो रहा है। अब एक बार चेक कर लेते हैं USD INR, यूएस के फ्यूचर और ब्रेंट ऑयल कैसा ट्रेड हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे फ्यूचर में डाउ जो भी फ्लैट टू पॉजिटिव ट्रेड हो रहा है, S&P 500 फ्लैट टू निगेटिव और नैस्डैक फ्लैट टू निगेटिव ट्रेड हो रहा है। चलिए अब USD INR चेक कर लेते हैं। USD INR 82 पॉइंट के लेवल पे ट्रेड हो रहा है। ब्रेंट ऑयल एक बार चेक कर लेते हैं। ब्रेंट ऑयल 78.84 के लेवल पे ट्रेड हो रहा है। चलिए अब हम बैंक निफ्टी के वन डे टाइम फ्रेम के चार्ट पे चलते हैं। आज निफ्टी बैंक में हमें जो ओपनिंग देखने को मिली, काफी शानदार ओपनिंग थी, लेकिन ऊपरी लेवल से मार्केट में आज हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। यहाँ पे आज निफ्टी बैंक कल के कंपेयर में 300 पॉइंट गैप अप ओपन हुआ। आज ओपनिंग हुई थी 45,754, हाई दिए है 45,905 के, लो है 45,281 और क्लोजिंग देखने को मिली है 45,410 की। और यहाँ पे 10 डे EMA की क्लोजिंग आई है 44,972। जैसा कि मैं मेरे हर वीडियो में कहता हूं कि अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी में किसी भी रीजन से सेकंड डे गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है तो हम हमारे लर्निंग ग्रुप में वो लेवल अपडेट कर देते हैं। आज हमने सेम जैसे यहाँ पे हमें गैप अप खुलता हुआ दिखा, मॉर्निंग में एक नॉमिनल सेलिंग प्रेशर आता हुआ दिखा, तो वहां हमने उस सेलिंग प्रेशर को एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी यूज किया और हमने वहां पे बाइंग की रिकमेंडेशन दी और वहां हमें एक अच्छा 100 से 150 पॉइंट बैंक निफ्टी में और निफ्टी में 50 से 60 पॉइंट की एक अच्छी प्रॉफिट हुई। चलिए बात कर लेते हैं निफ्टी के 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट की। तो देखिए हम निफ्टी के 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे आ गए हैं। यहाँ पे ये 9:15 की पहली कैंडल है। यहाँ पे अच्छी हमें गैप अप ओपनिंग देखने को मिली। गैप अप ओपनिंग के बाद में दोनों इंडाइसेस में 11:15 के बाद में एक सेलिंग प्रेशर माउंट होता हुआ दिखा। यहाँ पे देखिए बहुत सारी न्यूज चल रहे थे। एक तो आज फिन निफ्टी की एक्सपायरी थी, मॉर्निंग में जो रिलायंस में डीमर्जर की न्यूज आई उसका भी इम्पैक्ट, उसका भी इफेक्ट देखने को मिला। 20 तारीख को वहां पे डीमर्जर होने वाला है, तो उसमें कल ही मेजर चेंजेस देखने को मिल जाएंगे। मैं बात कर रहा हूँ 19 की 11:15 के बाद में जैसे यहाँ पे सेलिंग प्रेशर माउंट होता हुआ दिखा, हमने इंस्टेंट हमारा जो लर्निंग ग्रुप है वहां पे मैसेज स्प्रेड कर दिया। देखिए हमने हमारी जो प्रीवियस वीडियो थी यहाँ पे क्लियरली बैंक निफ्टी में जो क्रूशियल सपोर्ट दिया हुआ है वो है 45,324। अगर ये ब्रेक होता है, इसके नीचे 15 मिनट की कैंडल का क्लोज आता है, तो ही यहाँ पे हमें एक अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर माउंट होता हुआ दिखेगा। आइदर यहाँ से बाउंस होने के पूरे चांसेस है, तो वहां पे हमें अच्छा एक मूवमेंट आती हुई दिखी। यहाँ पे निफ्टी बैंक इस कैंडल पे यानी कि 12:15 पे यहाँ पे हमें 325 के लेवल पे टच करता हुआ दिखा। 290 का इस कैंडल का लो था, 45,290, और यहाँ से हमें एक बाउंस आता हुआ दिखा, जो बाउंस हमें 45,653 तक ऊपर अच्छी मूव आते हुए दिखी। तो हमने दोनों मूवमेंट में एक अच्छा यहाँ पे ट्रेडिंग करके अच्छे प्रॉफिट बनाया। अब देखिए यहाँ पे निफ्टी बैंक की जो क्लोजिंग आई है
वो इस 10 डे ईएमए के नीचे आई है। चलिए बात कर लेते हैं कल यानी कि वेडनेसडे मार्केट से रिलेटेड क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस निफ्टी बैंक में। ड्यूरिंग द मार्केट हमें जहां निफ्टी बैंक रजिस्ट होते दिखा वो एरिया थी 45,654। कल यानी कि वेडनेसडे के दिन किसी भी रीजन से अगर निफ्टी बैंक 45,654 को ब्रेक करती है, 15 मिनट की कैंडल का क्लोज आता है, यहाँ पे सस्टेन होता है, तो यहाँ हमें एक अच्छा खासा अपमूव आता हुआ दिखेगा और तो ही हमारे यहाँ पे लेवल वर्क करते हैं। हमारे क्रूशियल लेवल के ऊपर अगर बंद आता है तो अप साइड में पहला निफ्टी बैंक में जो रेजिस्टेंस रहेगा, टारगेट रहेगा, वो है 45,802। सेकेंड रेजिस्टेंस रहेंगे 46,035 के और थर्ड और लास्ट यहाँ पे क्रूशियल रेजिस्टेंस है 46,200 के। ये तो बात होगी रेजिस्टेंस की। अब देख लेते हैं क्रूशियल सपोर्ट। देखिए आज ड्यूरिंग द डे यहाँ पे हमें जहाँ पे निफ्टी बैंक क्रूशियल सपोर्ट लेता हुआ दिखा है वो एरिया है 45,223 की। कल किसी भी रीजन से अगर निफ्टी बैंक इस क्रूशियल सपोर्ट के नीचे जाता है, 15 मिनट की कैंडल का क्लोज देता है, क्लोज देना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो डाउन साइड में पहला क्रूशियल सपोर्ट आएगा 45,056, सेकंड क्रूशियल सपोर्ट रहेंगे 44,848 और थर्ड और लास्ट क्रूशियल सपोर्ट रहेंगे 44,620। ये तो बात होगी एज पर प्राइस एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी बैंक में क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब हम निफ्टी बैंक के जो कंपोनेंट है वो एक बार चेक कर लेते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले एचडीएफसी बैंक से। ड्यूरिंग द डे यहाँ पे इंट्राडे में एचडीएफसी बैंक हमें 1700 के ऊपर जाता हुआ दिखा, लेकिन यहाँ पे सस्टेन नहीं हुआ। देखिए मैं हर बार कह रहा हूँ जब तक यहाँ पे एचडीएफसी बैंक 1700 के ऊपर जाके सस्टेन नहीं होता है, हमें एचडीएफसी बैंक में तेजी देखने को नहीं मिलेगी। क्रूशियल सपोर्ट बता चुका हूँ। यहाँ पे जो एचडीएफसी बैंक है इसके लिए क्रूशियल सपोर्ट है 1600 के। बात करते हैं आईसीआईसीआई बैंक की, तो आईसीआईसीआई बैंक में आज यहाँ पे लाइफ टाइम हाई और बने 987 के इसने हाई दिए, लेकिन ऊपरी लेवल से मार्केट में यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली और आज यहाँ पे 975 की क्लोजिंग देखने को मिली है। यहाँ पे क्रूशियल सपोर्ट का काम करेगा वो लेवल है 956। इसके नीचे जाता है तो हमें वापस से यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक में एक सेलिंग देखने को मिलेगा। एसबीआई की बात कर लेते हैं। देखिए एसबीआई को जो हर्डल है आज ड्यूरिंग द डे यहाँ पे 604 के एसबीआई ने हाई दिए हुए हैं, लेकिन यहाँ पे जो हर्डल है वो है 593। उसी लेवल के पास में जाके एसबीआई की क्लोजिंग आई है। ये जब तक इसको सस्टेन हो रहा है, इसके ऊपर क्लोज आ रहा है, वेल एंड गुड है। आइदर इसको ब्रेक करता है, नीचे 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन यहाँ पे सस्टेन होता है, तो यहाँ पे हमें एसबीआई में भी एक अच्छी सेलिंग प्रेशर देखने को मिल जाएगा। बात करते हैं एक्सिस की, तो एक्सिस आज मॉर्निंग में एक बहुत अच्छी मूवमेंट दे रहा था। यहाँ पे 979 के इसने हाई दिए हैं कंसिस्टेंट। मैं अपने चैनल पे कंटिन्यू बता रहा हूँ कि इसको जो रेजिस्टेंस है वो है 989 का। आज हमें ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे एक्सिस बैंक इस हर्डर पॉइंट को ब्रेक कर देगा, लेकिन इसमें भी अच्छे यहाँ पे हमें मॉर्निंग में सेलिंग प्रेशर माउंट होता हुआ दिखा, प्रॉफिट बुकिंग आते हुए दिखी और यहाँ पे इसकी क्लोजिंग आई है 963 की। अगर अब यहाँ पे जो क्रूशियल सपोर्ट का काम कर रहा है वो लेवल है 940 के नीचे जाता है एक्सिस बैंक, तो इसमें वापस से हमें एक अच्छी सेलिंग प्रेशर माउंट होता हुआ दिखेगा। अब बात कर लेते हैं निफ्टी बैंक के ऑप्शन चेन की टेक्निकल एनालिसिस की। तो चलिए हम निफ्टी बैंक के ऑप्शन चेन पे चलते हैं। हम लोग निफ्टी बैंक के ऑप्शन पे आ गए हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्रूशियल सपोर्ट देखते हैं, उसके लिए हमें पुट साइड पे चलना पड़ेगा और यहाँ पे 45,000 के स्ट्राइक पे एक ह्यूज पुट राइटिंग देखने को मिली है। बात करेंगे क्रूशियल रेजिस्टेंस की, तो देखिए यहाँ पे 45,500 से लेके तो 46,000 तक हमें यहाँ पे एक ह्यूज कॉल राइटिंग देखने को मिली है। अब बात करते हैं बिग शॉट के पॉइंट ऑफ व्यू की, तो देखिए यहाँ पे जो बड़े ट्रेडर है उनको ये लग रहा है कि अगर कल निफ्टी बैंक में अगर तेजी देखने को मिलती है तो निफ्टी बैंक के लिए जो पहला हर्डल वाला रेजिस्टेंस है वो है 45,500। यहाँ पे एक ह्यूज कॉल राइटिंग देखने को मिली है और इसके बाद में जहां पे जिस स्ट्राइक में सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग देखने को मिली है वो है 46,000 के। तो सबसे बड़ा क्रूशियल अभी हर्डल रहेगा कल के लिए 45,500। अगर ये ब्रेक होता है तो सेकंड क्रूशियल रेजिस्टेंस है 45,800 और 46,000 के। बात करते हैं डाउन साइड की, तो डाउन साइड में देखिए यहाँ पे 45,400 से लेके तो 45,000 के स्ट्राइक में हमें सबसे ज्यादा जो ह्यूज पुट राइटिंग देखने को मिली है वो लेवल है 45,000 के। अगर कल यहाँ पे क्रूशियल सपोर्ट का जो लेवल काम करेगा वो लेवल है 45,200। ये ब्रेक होता है तो क्रूशियल सपोर्ट रहेगा 45,000 पे, क्योंकि यहाँ पे 45,200 पे एक अच्छी पुट राइटिंग देखने को मिली है और इसके बाद में 45,000 के स्ट्राइक पे हमें एक ह्यूज पुट राइटिंग देखने को मिली है। ये तो बात होगी एज पर प्राइस एक्शन और ऑप्शन चेन के पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी बैंक में क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब हम निफ्टी के वन डे टाइम फ्रेम के चार्ट पे चलते हैं। देखिए हम लोग निफ्टी के वन डे टाइम फ्रेम के चार्ट पे आ गए हैं। आज यहाँ पे कल के कंपेयर में निफ्टी 76 पॉइंट गैप अप ओपनिंग देखने को मिली। आज निफ्टी में हमें जो ओपनिंग देखने को मिली है वो है 19,787, हाई देखने को मिले 19,819, लो है 19,690
और क्लोजिंग देखने को मिली है 19,749 की। 10 डे ईएमए की क्लोजिंग आई है 19,479 की। यहाँ पे 10 डे ईएमए के ऊपर ही निफ्टी में ट्रेडिंग होते हुए दिख रही है। चलिए बात करते हैं निफ्टी के 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट की। देखिए हम निफ्टी के 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे आ गए हैं। जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में ही बता दिया था कि यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी में एक अच्छा गैप अप आया। गैप अप आने के बाद में मॉर्निंग में एक हल्का सेलिंग प्रेशर माउंट होता हुआ दिखा। उस सेलिंग प्रेशर को हमने एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे यूज किया। जैसा कि अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, हमारा जो क्रूशियल रेजिस्टेंस था वो थे 19,757 और आज यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ। गैप अप ओपन होने के बाद में यहाँ पे हमारा जो निफ्टी था वो R1 के पास में जाके ट्रेड दे रहा था, वो थे 19,810 के। तो यहाँ पे जब मॉर्निंग में एक थोड़ा सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, यहाँ पे निफ्टी 19,757 तक रिटर्न आई, तो हमने यहाँ पे निफ्टी बैंक में और निफ्टी में दोनों इंडाइसेस में यहाँ पे बाय कराया। निफ्टी बैंक में तो हमें एक 100 से 150 पॉइंट की अच्छी रैली देखने को मिली और निफ्टी में 50 पॉइंट की अच्छी रैली हमने कैप्चर किए। देन आफ्टर यहाँ पे भी 11:15 के बाद में एक अच्छा सेलिंग प्रेशर माउंट होता हुआ दिखा और यहाँ पे निफ्टी के कंपेयर में बैंक निफ्टी में हमें एक अच्छी सेलिंग आते हुए दिखी है। और आज निफ्टी के गिरने के भी रीजन ये थे कि यहाँ पे जो निफ्टी के जो कंपोनेंट थे वो अच्छे खासे यहाँ पे डाउन साइड में चल रहे थे। रिलायंस ने भी आज यहाँ पे निफ्टी में मॉर्निंग में सपोर्ट दिया, लेकिन 11 बजे के बाद में रिलायंस की वजह से निफ्टी में ज्यादा इफेक्ट आता हुआ दिखा। बात करते हैं इस लास्ट कैंडल की क्लोजिंग की। तो देखिए यहाँ पे इस लास्ट कैंडल की क्लोजिंग आई है 19,751 और यहाँ पे 10 डे ईएमए की क्लोजिंग है 19,743 की। अब बात कर लेते हैं हम लोग कल के लिए क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस वेडनेसडे मार्केट से रिलेटेड। देखिए आज ड्यूरिंग द मार्केट हमें जिस लेवल पे क्रूशियल रेजिस्टेंस आता हुआ दिखा है निफ्टी में, वो लेवल है 19,779 के। कल किसी भी रीजन से अगर निफ्टी 19,779 के ऊपर निकलती है, 15 मिनट की कैंडल का क्लोज देती है, क्लोज देना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो अप साइड में पहला रेजिस्टेंस आएंगे 19,832, सेकंड क्रूशियल रेजिस्टेंस है 19,890 और थर्ड और लास्ट क्रूशियल रेजिस्टेंस है 19,945 के। ये तो बात होगी रेजिस्टेंस की। अब एक बार हम लोग क्रूशियल सपोर्ट चेक कर लेते हैं। आज ड्यूरिंग द मार्केट जहां हमें क्रूशियल सपोर्ट आता हुआ दिखा है वो लेवल है 19,673। कल किसी भी रीजन से अगर निफ्टी 19,673 के नीचे निकलती है, 15 मिनट की कैंडल का क्लोज देती है, क्लोज देना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डाउन साइड में पहला क्रूशियल सपोर्ट रहेगा 19,626, सेकंड क्रूशियल सपोर्ट 19,573, थर्ड और लास्ट क्रूशियल सपोर्ट 19,525 के। ये तो बात हो गई एज पर प्राइस एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी में क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब हम लोग निफ्टी के जो कंपोनेंट है वो एक बार चेक कर लेते हैं। शुरुआत करेंगे सबसे पहले एलटीआई माइंट्री से। देखिए एलटीआई माइंट्री के कल रिजल्ट आए थे, रिजल्ट का उस पर अच्छा खासा इम्पैक्ट हुआ, उस वजह से यहाँ पे जो रिजल्ट थे बिटवीन द लाइन आए, लेकिन बिलो द एक्सपेक्टेशन ही हम पकड़ सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ उसका एक अच्छा सेलिंग प्रेशर आता हुआ दिखा, जो कि आज स्टॉक की क्लोजिंग है 5,001 की और आज स्टॉक ने हाई दिए थे 5,077 के। देखिए यहाँ पे जो क्रूशियल सपोर्ट है वो है 4,786 या 4,800। अगर इसके नीचे निकलता है एलटीआई माइंट्री और यहाँ पे सस्टेन होता है तो यहाँ पे हमें वापस एक शार्प डाउनफॉल आता हुआ दिखेगा। बात करते हैं रिलायंस की। तो देखिए रिलायंस में आज एक अच्छी हमें अपमूव आती हुई दिखी थी, 2,837 पे ये ट्रेड हो रहा था। देन आफ्टर जैसे यहाँ पे डीमर्जर से रिलेटेड जो चर्चा होने लगी मार्केट में, तो यहाँ पे एक अच्छा सेलिंग प्रेशर आता हुआ दिखा रिलायंस में, जो कि आज यहाँ पे क्लोजिंग आई है 2,820 की। अब यहाँ पे शॉर्ट टर्म बेसिस पे जो क्रूशियल सपोर्ट है रिलायंस में वो लेवल है 2,685 के। अगर इसके ऊपर सस्टेन हो रहा है वेल एंड गुड है, यहाँ पे हमें आने वाले दिनों में और तेजी देखने को मिल सकती है, लेकिन ये क्रूशियल सपोर्ट के ऊपर ट्रेड होना चाहिए। बात करते हैं इन्फोसिस की। देखिए इन्फोसिस में हम कंसिस्टेंस, हमारा जो व्यू है ये बुलिश है। जब तक इन्फोसिस यहाँ पे 1,330 के लेवल को सस्टेन कर रहा है, यहाँ हमें एक अच्छा खासा अपमूव ही देखने को मिलेगा। और यहाँ हमने पहले ही बता दिए थे कि यहाँ पे जो क्रूशियल रेजिस्टेंस वो थे 1425 के। इसके ऊपर अगर जाता है तो यहाँ पे हमें एक अच्छा शार्प अपमूव आता हुआ दिखेगा, जो कि यहाँ पे आज 1475 की क्लोजिंग है। अब इसमें भी न्यूज़ थी, इसमें ये न्यूज़ है कि आने वाले 20 तारीख को यहाँ पे इन्फोसिस के रिजल्ट है, तो यहाँ पे भी जो एक्सपेक्टेशन किया जा रहा है कि यहाँ पे थोड़े रिजल्ट अच्छे आ सकते हैं। बात करते हैं आईटीसी की। तो आईटीसी देखिए यहाँ पे कंसोलिडेटेड हो रहा है, अपने लाइफ टाइम हाई को उसने बना के
वहां पे 474 के लेवल पे है वो कंसोलिडेटेड हो रहा है। अगर आईटीसी को अभी ऊपर जाना है तो यहाँ पे जो क्रूशियल रेजिस्टेंस है वो है 480। 480 को ब्रेक करता है तो हमें एक अच्छा खासा अपमूव आता हुआ दिख जाएगा आईटीसी में। आइदर अगर ये 457 के नीचे आता है तो हमें आईटीसी में वापस से एक शार्प डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। बात करते हैं निफ्टी के ऑप्शन चेन की टेक्निकल एनालिसिस की। तो चलिए हम निफ्टी के ऑप्शन चेन पे चलते हैं। हम लोग निफ्टी के ऑप्शन चेन पे आ गए हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्रूशियल सपोर्ट देख लेते हैं। देखिए हमने कल ही प्रिडिक्ट कर दिया था कि यहाँ पे क्रूशियल जो रेजिस्टेंस है वो है 19,800 और 20,000 के यहाँ पे, क्योंकि 19,800 और 20,000 की स्ट्राइक पे हमें एक ह्यूज कॉल रेटिंग देखने को मिली थी। आज निफ्टी ने 19,800 के ऊपर हाई दिया लेकिन इसके ऊपर सस्टेन नहीं हुआ। यही रीजन रहता है टेक्निकल के बेनिफिट से। देखिए दोस्तों, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर मेरे द्वारा बनाई जा रही इन लर्निंग वीडियो से आप लोगों को कुछ बेनिफिट हो रहा है, कुछ नया लर्निंग कॉन्सेप्ट यहाँ पे सीखने को मिल रहा है, तो हमारे चैनल को आपके दोस्तों के साथ में शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वीडियो के कंटेंट अगर पसंद आ रहे हैं तो याद से लाइक कीजिए। चलिए बात कर लेते हैं क्रूशियल सपोर्ट की। तो देखिए यहाँ पे 19,700 से लेके तो 19,500 के स्ट्राइक में हमें सबसे ज्यादा जो ह्यूज पुट राइटिंग देखने को मिली है वो लेवल है 19,600। यहाँ पे जो बिग शॉट है उनको ये लग रहा है कि कल किसी भी रीजन से 19,600 तक निफ्टी बैंक नीचे नहीं आ सकती। अगर ये लेवल को ब्रेक करती है, ये क्रूशियल सपोर्ट का काम करेगा। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा जो पुट राइटर बैठा हुआ है वो लेवल है 19,500 के। तो कल के लिए जो क्रूशियल सपोर्ट का काम करेगा निफ्टी में वो लेवल है 19,600 और 19,500। 500 पे अच्छी ह्यूज पुट राइटिंग देखने को मिल रही है। बात कर लेते हैं रेजिस्टेंस की। तो देखिए यहाँ पे 19,800 से लेके तो 20,000 के स्ट्राइक में हमें जहाँ पे सबसे ज्यादा विजिबल कॉल राइटिंग देखने को मिल रही है वो लेवल है 19,800। तो यहाँ पे जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर है, उनको ये लग रहा है कि कल अगर किसी भी रीजन से निफ्टी में अगर तेजी देखने को मिलती है तो निफ्टी 19,800 के स्ट्राइक को ब्रेक नहीं करेंगी, इसके ऊपर नहीं जाएंगी। यहाँ पे जो सबसे बड़ा कॉल राइटर बैठा हुआ 19,800 पे है और इसके बाद में 19,900 के स्ट्राइक पे हमें एक ह्यूज कॉल रेटिंग देखने को मिली है। तो कल के लिए जो क्रूशियल रेजिस्टेंस का काम करेगा वो लेवल है 19,900 और क्रूशियल सपोर्ट का काम करेगा वो लेवल है 19,600। ये तो बात हो गई एज पर प्राइस एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। कल किसी भी रीजन से अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी गैप अप या गैप डाउन खुलते हैं तो उस सिनारियो में हम वो लेवल हमारे लर्निंग ग्रुप में अपडेट कर देते हैं। अगर दोस्तों आप लोगों को हमारे लर्निंग ग्रुप का हिस्सा बनना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया गया है, आप उस नंबर पर कम्युनिकेट करके फॉर्दर इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके हमारे लर्निंग ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। इस लर्निंग ग्रुप का हिस्सा बनने के लिए आप लोगों को किसी प्रकार के कोई चार्जेस पे नहीं करना पड़ेगा और ना ही किसी प्रकार की कोई कोर्स की जरूरत है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट टेक्निकल वीडियो में। टिल देन गुड बाय।